पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट आज कराची में पंडाल सजाएगी। हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका जलसे की तैयारियां मुकम्मल। बिलावल भुट्टो जरदारी का गुजरांवाला से पहुंचते ही बाग जिना का दौरा। कहा, मुल्क को कठपुतली निजाम नहीं, जमहूरियत की जरूरत है। हम एम्पायर नहीं, आवाम के इशारे की तरफ देखते हैं। मरियम नवाज आज दोपहर पहुंचेंगी। मौलाना कराची पहुंच गए। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं जलसा तारीखी होगा। हुकूमत तवज्जो हटाने के लिए फिरका वाराना तसादुम चाहती है। मौलाना का इल्जाम, कहा हुकूमत में इतनी ताकत ही नहीं कि आवाम का दबाव बर्दाश्त कर सके। नवाज शरीफ का बयान आर्मी चीफ पर नहीं, पूरी फौज पर हमला है। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुश्किल वक्त में हमारी मदद की। नवाज शरीफ की तकरीर पर भारतीय मीडिया कह रहा है कि नवाज शरीफ कितना जमहूरियत पसंद है। ये वो नवाज शरीफ है जो ज़ियाउल हक के जूते पॉलिश करके वजीर आला बना। नवाज शरीफ वापस आओ, तुम्हें देखता हूँ। आज से मेरी कोशिश है कि तुम्हें मुल्क वापस लाया जाए। वजीर आजम की वार्निंग, वाजे किया कि अब VIP नहीं आम जेल में डालेंगे। कन्वेंशन सेंटर में खिताब करते हुए कहा कि नवाज शरीफ का गेम समझता हूँ, ये इसराइल और भारतीय लॉबी को अपील करने की कोशिश है। अपनी हुकूमत गिराने से अदलिया के फैसलों और इलेक्शन में शिकस्त तक इश्तिहारी नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पर उंगलियां उठा दी। लीगी कायद की तकरीर पर भारत में शादियाने और माड़ा और वजीरिस्तान में शहादतों के एक रोज बाद नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर में हर्जा सराई की। अपने तकरीर में फौज के खिलाफ बातें तो की, लेकिन शहादतों का कोई तस्करा तक नहीं किया। मुखालिफिन नवाज शरीफ पर मोदी और जंदाल से दोस्ती इल्जाम लगाते हैं और वो उन्हें सच साबित करने का कोई मौका जाने नहीं दे रहे। पहले ही कहा था चोरों पर हाथ डालूंगा तो सब इकट्ठे हो जाएंगे। वजीर आजम कहते हैं 2 बच्चों की तकरीर का जवाब नहीं दूंगा। मरियम नानी होकर भी हमारे लिए बच्चा ही है। फजलुर रहमान 12वां खिलाड़ी है। लंदन जाकर नवाज शरीफ की शक्ल कुछ और है। यहाँ नवाज शरीफ की सूरत देखकर शीरी मजारी के आंसू निकल आए थे। अगर मैं जानता ना होता तो मेरे भी आंसू निकल आते। मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन आर्मी चीफ कौन DG ISI है, क्योंकि मेरी बाहर जायदादें नहीं। लाहौर के इलाके गुलबर्ग में हफीज सेंटर की दूसरी मंजिल में आग लग गई। रेस्क्यू की 12 गाड़ियां और 40 से ज्यादा एहलकार आग बुझाने में मसरूफ। प्लाजे में मोबाइल, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें हैं। 3 दिन में बुज़दिल दुश्मनों के 3 हमले, सिक्योरिटी एहलकारों को निशाना बनाया गया। तुर्बत के करीब दहशतगर्दों की सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग। लांस नायक वसीमुल्लाह बहादुरी से मुकाबला करते हुए शहीद। ISPR ने बताया फायरिंग से 3 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए। वाक़या तुर्बत से 35 किलोमीटर जनूब मशरक में झक्की के मकाम पर पेश आया। 2 रोज पहले ओमाड़ा और वजीरिस्तान में भी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में 20 जवान शहीद हुए थे। वफाकी वजीर शेख रशीद ने मुस्लिम लीग नून पर पाबंदी का इशारा दे दिया। कहते हैं नून लीग पाकिस्तान दुश्मन एजेंडे पर काम करेगी तो पाबंदी लगेगी। नवाज शरीफ के साथ वही होगा जो बानी MKM के साथ हुआ। लंदन से सियासत नहीं, इनका जनाजा पाकिस्तान आएगा। नवाज शरीफ ने कल 11 मरतबा कमर जावेद बाजवा का नाम लिया। ये वही बाजवा हैं जिन्हें आपकी पार्टी ने हाथ पांव के अंगूठे लगाकर एक्सटेंशन दिलाई। सारी तकरीरें फोकस है 8 केसेस के ऊपर। आप इन 8 केसेस में हमें रिलीफ दे दें। अब फौज भी बहुत अच्छी है, जुडिशरी भी बहुत अच्छी है, इमरान खान भी बड़ा ज़बरदस्त है। नवाज शरीफ ठुकराए जाने का बदला कौम से ले रहे हैं। वो चाहते हैं उनकी करप्शन पर पर्दा डाला जाए। नवाज शरीफ को केसेस में रिलीफ ना दिए जाने का शिकवा है। ऑपोजिशन को 8 केसों में रिलीफ दे दें तो सब ठीक हो जाएगा। फवाद चौधरी की गोलाबारी। प्रोग्राम सवाल गेहे में कहा ऑपोजिशन ने ही नैब के कानून में तरमीम का पलंदा दिया था। ऑपोजिशन तहरीक के गुब्बारे से हवा निकल गई। नून लीग के लतीफ चौधरी कहते हैं PDM अवाम की जानिब से चलाई जाने वाली तहरीक है। माजी में भी जमातों पर पाबंदियां लगती रही लेकिन फायदा नहीं हुआ। ऑपोजिशन को आइंदा जलसों की इजाजत ना देने की तजवीज़। वजीर आजम को मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर रिपोर्ट पेश कर दी गई। ऑपोजिशन ने जलसा मुकर्ररा वक्त पर खत्म नहीं किया। SOPs पर अमल दरामद भी नहीं हुआ। मरियम नवाज ने लाहौर रैली में तकरीर के मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। आइंदा जलसों की इजाजत देने या ना देने का हतमी फैसला वजीर आजम करेंगे।
पाकिस्तान में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 16 मरीज जाँ बहक, तादाद 6,654 हो गई। मजीद 567 केसेज रिपोर्ट। कोरोना के 9,296 मरीज जेर इलाज। सानहा कारसाज के शहदा की बरसी 18 अक्टूबर 2007 को बेनज़ीर भुट्टो की वतन वापसी की रैली में 2 धमाकों के नतीजे में पीपी के 150 से जायद कारकुन अपनी कीमती जानों से हाथ धो बैठे। इसी रैली की कवरेज पर मामूर ARY न्यूज़ के कैमरामैन आरिफ खान भी शहीद और जिम्मेदारियां निभाते हुए शहीद हुए। बरतानिया में बानी MQM की रिहाइश का समय 6 जायदादें मुंजमद। अदालती हुक्म के मुताबिक इन जायदादों की खरीदो फरोख्त नहीं हो सकेगी। मुंजमद की गई जायदादों में MQM सेक्रेटेरिएट भी शामिल। मुकदमे का ट्रायल आइंदा चंद माह में शुरू होगा। मुंजमद जायदादों की कीमत तकरीबन 15 मिलियन पाउंड है। मुकदमा MQM पाकिस्तान के मेंबर पार्लियामेंट सैयद अमीनुल हक ने दायर किया है। कराची में गैर अखलाकी भारतीय ऐप स्ट्रीम कर का नेटवर्क बेनकाब। गुलशन इकबाल में ARY न्यूज़ के प्रोग्राम सरेआम की निशानदेही पर कार्रवाई। गिरोह के कारिंदे गिरफ्तार। ऐप के जरिए गैर अखलाकी काम कराए जा रहे थे। कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन समेत कई डिवाइसेस बरामद। मुकदमा दर्ज। और नेशनल T20 का दूसरा सेमीफाइनल खैबर पख्तूनख्वा ने सिंध को 8 विकेट से शिकस्त दे दी। 147 रन का हदफ 2 विकेट पर हासिल कर लिया। मोहम्मद रिजवान 67 रन बनाकर नुमाया रहे। कल फाइनल खैबर पख्तूनख्वा का मुकाबला सदर्न पंजाब से होगा। हेडलाइंस आपने जानी।